problem. See what is given. Amar and Akbar sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Okay, balance sheet is given as on 31st March 2012. Guys, very important problem for board exams. Okay, so many times the same problem we have seen in exam. Okay, liabilities and asset sides are given. Let's tick mark of adjustments. Number one, or today numbers are not given, just पैराग्राफ वाइज उन्होंने एडजस्टमेंट पैराग्राफ वाइज उन्होंने एडजस्टमेंट्स बोली हुई है. ठीक है, तो देखो क्या क्या है. ऑन 1st April 2012 they decided to admit Anthony in the partnership by giving him 1/5 share. ठीक है, एंथनी इज द न्यू पार्टनर और उसका शेयर क्या रहेगा 1/5. ओके, ही ब्रिंग्स ₹1 लाख एज अ कैपिटल. अच्छा, 1 लाख रुपीज़ वो लेके आएगा एज अ कैपिटल. तो क्या एंट्री करेंगे हम? कैश अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड in the column of new partner, that is Anthony. Then the partners decided to revalue the assets as follows. तो नीचे जो भी assets दिए उन सभी assets को हमने क्या किया है? रिवैल्यू किया है. ठीक है, सी गुडविल ₹1 लाख. This is the new adjustment for you in this problem. You can see goodwill is already given in asset side. आज तक नहीं देखा था हमने asset side में goodwill. ठीक है, तो क्या करना है? जो बाकी assets के साथ करते वही करो. करेक्ट, एसेट साइड में गुडविल है तो एसेट साइड में उसको ट्रांसफर कर दो. एंड क्या बोला एडजस्टमेंट? रिवैल्यू किया है ना 1 लाख रुपीज़. इट वाज 60,000 अर्लियर, नाउ इट इज 1 लाख. मतलब क्या हो रहा है? 40,000 रुपीज़ ऐड हो रहा है. करेक्ट. नाउ इन दिस केस यू हैव रिवैल्यूड गुडविल. आपने 40,000 रुपये गुडविल के अंदर ऐड कर दिए. सो व्हाट सिनेरियो इज दिस? गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश और गुडविल रेज्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स. क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स यू आर इंक्रीजिंग गुडविल ना, आपने खुद से गुडविल बढ़ाया है यहाँ पे. मतलब ये क्या है? गुडविल रेज्ड है. ठीक है, दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल रेज्ड. ठीक है, गुडविल ब्रॉट इन कैश नहीं रहेगा क्योंकि कैश का कोई यहाँ पे उन्होंने जिक्र नहीं किया है. राइट, सो दिस इज द गुडविल रेज्ड. तो क्या करेंगे हम? एक तो गुडविल के अंदर हम ऐड कर देंगे 40,000 रुपीज़, अपना गुडविल हो जाएगा 1 लाख. एंड सेकंड इफेक्ट, दैट गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स. ओके, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नाउ जैसे हम बाकी एप्रिसिएशन का वगैरह करते हैं कि भाई कोई भी एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो हम उसका जो सेकंड इफेक्ट है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दे देते हैं. अगर इसका भी इफेक्ट आप रिवैल्यूएशन में दे दोगे तो भी आपका आंसर रॉन्ग होने वाला वैसे नहीं है. ओके, बट द स्टैंडर्ड सिस्टम विच वी यूज़ एवरी टाइम वी हैव टू यूज़ दैट अगेन कि गुडविल अकाउंट में हम ऐड करेंगे एंड सेकंड इफेक्ट अपना पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रहेगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करके देना रहेगा. ठीक है, वो गुडविल. नेक्स्ट है प्लांट ₹50,000. प्लांट पे टिक मार्क कर दो. 54 से 50 हो गया मतलब डेप्रिसिएशन है. डेटर्स 62,000. डेटर्स 65,000 था, अभी 62,000 हो रहा है तो क्या हो गया? बैड डेट्स. ओके, बैड डेट्स. यू मे कॉल आरडीडी, बट आरडीडी नहीं बोल सकते हम जनरली. ठीक है, जहाँ पे अजम्पशन की बात आती है तो बैड डेट से हम बोलेंगे उसको. अगर आरडीडी लिख दिया है तो भी रॉन्ग नहीं होगा, बट बैड डेट्स विल बी द करेक्ट आंसर. स्टॉक 65,000. स्टॉक 45,000 से 65,000 हो रहा है, मीन्स देर इज एन एप्रिसिएशन ऑफ 20,000 रुपीज़. बिल्डिंग ₹80,000. बिल्डिंग पे एक स्टार मार्क कर दो. 68,000 से 80,000 हो रहा है, मीन्स देर इज एन एप्रिसिएशन. फर्नीचर ₹4,000. स्टार मार्क ऑन फर्नीचर. एंड बिल्स रिसीवेबल ₹25,000. बिल्स रिसीवेबल 30,000 से 25,000 हो रहे. राइट, so again it's a loss of us. The partners are also decided not to show goodwill in the books of firm. Okay, goodwill पे एक और स्टार मार्क कर दो. Now they have decided that they don't want to show the goodwill in the books of firm. मतलब क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे ना वहाँ से.
एंड इसको हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, रिटर्न ऑफ बोलते हैं हम इसको, करेक्ट। बुक्स में से निकाल देना है गुडविल, मतलब हम क्या बोलेंगे, रिटर्न ऑफ, राइट। गुडविल अभी अपना 60 में से 40,000 हमने ऐड करके 1 लाख कर दिया है, तो 1 लाख रुपीज़ हमें बुक्स में से निकाल देना है, रिटर्न ऑफ कर देना है। तो गुडविल जब हम रिटर्न ऑफ करते हैं, वी डिस्ट्रीब्यूट देम दैट अमाउंट टू पार्टनर्स, करेक्ट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है हमें। एंड नाउ वी हैव टू सी वेदर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट टू ओल्ड पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स, मीन्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा सभी पार्टनर्स को, ठीक है, ऑल पार्टनर्स। व्हाई ऑल पार्टनर्स? बिकॉज वेन एवर द गुडविल इज रेज्ड, हमने गुडविल रेज के 2 एग्जाम्पल्स देखे थे कि जब हम गुडविल रेज करते, इफ द गुडविल इज रेज्ड अप टू द एक्सटेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर, ठीक है, न्यू पार्टनर का जो शेयर है उसको कंसिडर करके हम बस उतना ही गुडविल रेज करेंगे, तो फिर वो जो गुडविल रहेगा वो सिर्फ हम ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थोड़ा ही रेज किया ना, तो थोड़ा ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, थोड़े लोगों को ही मिलेगा। बट वेन एवर वी रेज गुडविल एज अ फर्म, पूरे फर्म का एक साथ गुडविल हम रेज करते हैं, पार्टनर का पोर्शन वगैरह नहीं देखते, तो सारा गुडविल रेज किया तो सारे पार्टनर्स को मिल जाएगा वो, राइट। सो हियर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट गुडविल टू ऑल पार्टनर्स, ओके, नॉट ओनली ओल्ड बट इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो अभी सभी पार्टनर को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा ऑल पार्टनर्स, तो ऑल पार्टनर्स के लिए हमारे पास रेशियो कौन सा होता है, तीनों पार्टनर का रेशियो, मतलब कौन सा रेशियो होता है, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें आज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके, वी विल कैलकुलेट दैट। सो ड्रॉ द अकाउंट्स, वी विल स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। सी व्हाट इज गिवन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, partners capital account, bank account and balance sheet, okay, one by one we will start solving capital accounts. Akbar is 1,60,000 and Akbar is 80,000, okay. So here we will write by balance brought down, capital account के credit में लिखेंगे by balance brought down 1,60,000 and 80,000, okay. After this जनरल रिजर्व 56,000, जनरल रिजर्व भी क्या होता है, क्या पार्टनर्स का ही बैलेंस होता है वो, ओके। देयर आर 3 बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स, यू नो दैट। जनरल रिजर्व 56,000 we have to distribute to old partners now, and their old profit sharing ratio is 5:3, करेक्ट। तो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो, दिस विल बिकम 35,000 and 21,000, 35,000 21,000 हो रहा है, करेक्ट। आफ्टर दिस बिल्स पेएबल 16,000, बिल्स पेएबल इज योर लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड में हम लिख सकते हैं बिल्स पेएबल, बट अपना रूल क्या कहता है कि भाई सबसे टॉप में कौन होना चाहिए, कैपिटल अकाउंट्स होना चाहिए। सो कैपिटल अकाउंट इन दैट अमर, अकबर, एंथनी लिख के रख दिया। नाउ वी कैन राइट बिल्स पेएबल, ओके, बिल्स पेएबल इज 16,000, we can write in outer column because no adjustment is given on that. Next creditors 40,000, creditors is also our liability, creditors 40,000, 4040, okay. Now asset side, what is given first is goodwill, goodwill is our asset, okay. You can see here goodwill 60,000, so here we will write goodwill 60,000 in inner column, and we have 3 adjustments, I'm sorry 2 adjustments, so we need 3 lines, ठीक है। एक लाइन फर्स्ट एडजस्टमेंट के लिए, उसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट रहेंगे सबके लिए 2-2 लाइन्स, so 3 lines we have spent for goodwill. After this building 68,000, building is also our asset, building 68,000,
1 line for 1 adjustment. नेक्स्ट इज प्लांट 54,000. प्लांट भी एसेट ही होती है. प्लांट 54,000, 1 line for 1 adjustment. उसके बाद है फर्नीचर. फर्नीचर 8,000 लिख दो इनर में. अगेन 1 line for 1 adjustment. डेटर्स 65,000, 1 line for 1 adjustment. Bills receivable 30,000, 1 line for 1 adjustment. Stock 45,000, 1 line for 1 adjustment. Okay, we need to extend that. Okay, you should use pencil. इस तरह से नहीं करना चाहिए. Okay, that is B. ये सारे assets कहाँ से लेके आए हम? यहाँ से. Okay, I hope you know this. क्योंकि आज मैंने पेज थोड़ा पलटे नहीं किया, बाद में बुक थी वहाँ से लेके कॉपी कर लिया. नेक्स्ट इज बैंक. स्टॉक अपने लिख लिया 45,000. अब है बैंक 22,000. सो बैंक अकाउंट वी हैव प्रिपेयर्ड. व्हाट वी विल डू इन दैट केस? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन and the amount will be 22,000. Okay, 22,000. After this the postings are done. Okay, adjustments देखना हमें क्या है. On 1st April 2012 they decided to admit Anthony in the partnership by giving him 1/5 share. He brings rupees 1 lakh as capital. तो कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख रुपए का. 1 लाख रुपए लेके आ रहा है ना, रुपए लेके आ रहा है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखना पड़ेगा. लिख देते हैं टू. क्या है ये? एंथनीज कैपिटल. टू एंथनीज कैपिटल अकाउंट. हाउ मच इज कैपिटल ऑफ एंथनी? 1 लाख रुपीज. ओके, 1 लाख रुपीज यहाँ पे लिख दे. एंड यहाँ पे एंथनीज कैपिटल है तो सेकंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज. ओके, बाय बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज. आफ्टर दिस सी आगे क्या है? द पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिवैल्यू द एसेट्स एज फॉलोज. ठीक है, सभी एसेट्स को हमने रिवैल्यू किया है. नीचे उन्होंने अमाउंट्स दिए 1 by 1. तो फर्स्ट है गुडविल 1 लाख रुपीज. ठीक है, गुडविल को रिवैल्यू कर लेते हैं 1 लाख रुपीज. नाउ यू कैन सी पहले 60,000 था, अभी 1 लाख हो रहा है. मतलब क्या हो रहा है? कुछ एडिशन हो रहा है ना, राइट. यानी एडिशन कब होता है? जब हम गुडविल को रेज करते हैं उस टाइम पे एडिशन होता है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे एड रेज्ड 40,000 का गुडविल हमने रेज किया. टोटल हो गया गुडविल 1 लाख रुपीज. ओके, एक और एडजस्टमेंट है इसलिए इनर में रख रहे हैं हम इसको. एंड वेन एवर गुडविल इज रेज्ड व्हाट वी डू? वी डिस्ट्रीब्यूट दैट गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स. तो यहाँ पे आप क्रेडिट में लिख सकते हैं या फिर आपका फ़ायदा हो रहा है इसलिए आप अगर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखते हो तो भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा यहाँ पे. ओके, क्योंकि अल्टीमेटली वो यहाँ से आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगा और डिस्ट्रीब्यूट होकर इन्हीं को मिलेगा ना. ये प्रॉफिट हम यहीं पे ट्रांसफ़र करते हैं. सो हियर वी विल राइट बाय गुडविल अकाउंट 40,000 we have to distribute to Amar and Akbar in the ratio of 5:3. So it will be 25,000 and 15,000. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन आप खुद से करो उसके बाद लिखो.
कॉपी पेस्ट मत करो, समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, गुडविल की बात क्या है, प्लांट ₹50,000, प्लांट क्या हो रहा है 50,000 का हो रहा है ना, 54,000 से 50,000 हो रहा है, मीन्स व्हाट इज देयर, यू कैन सी हियर डेप्रेसिएशन, डेप्रेसिएशन 4,000। ओके, सेकंड डिफेक्ट डेप्रेसिएशन है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा टू प्लांट अकाउंट 4,000। व्हाट इज आफ्टर दैट, डेटर्स 62,000, डेटर्स कितना है 62,000। ओके, सो यू कैन सी डेटर्स पहले 65,000 था, अभी 62,000 हो गया, मतलब कस्टमर से जहाँ पे आपको 65,000 मिलने वाले थे अभी कितने मिलेंगे, सिर्फ 62 मिलेंगे। मतलब क्या, कस्टमर ने बोल दिया 3,000 रुपये नहीं दे सकता भाई, करेक्ट, एंड इट इज़ नोन एज बैड डेट्स 3,000। ओके, बैड डेट्स 3,000। After this, stock 65,000, स्टॉक 45,000 था, अभी 65,000 हो रहा है, मतलब क्या है यहाँ पे अप्रिसिएशन है, राइट। सो एड अप्रिसिएशन 20,000 ऐड कर दो, अप्रिसिएशन है मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है, आई एम सॉरी, प्रॉफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे हम यहाँ पे बाय स्टॉक अकाउंट 20,000। ओके, सेकंड इफेक्ट वी हैव टू सी, वी हैव गिवन, बट आई गेस गुडविल का हमने सेकंड इफेक्ट दे दिया, प्लांट का हमने सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन में दे दिया है, डेटर्स मीन्स बैड डेट्स जो था, बैड डेट्स का हमने सेकंड इफेक्ट नहीं दिया है। ओके, 3,000 यहाँ से माइनस किए, प्रॉब्लम टैली नहीं होगा अगर वो रह जाता है तो, सो लेट्स गिव दैट इफेक्ट टू बैड डेट्स 3,000, 3,000 लॉस था ना, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दिया, ठीक है। आगे देखो क्या है, बिल्डिंग ₹80,000, बिल्डिंग 68,000 था, अभी 80,000 हो रहा है, मीन्स you can see there is an appreciation, so we will write add appreciation 12,000, राइट, 12,000 रुपीज़ हम ऐड कर देंगे तो 80,000 आपका आउटर कॉलम में चला जाएगा। एंड सेकंड इफेक्ट, बिल्डिंग एप्रिसिएशन हो रहा है तो आपका फ़ायदा है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दो बाय बिल्डिंग अकाउंट 12,000, 12,000। व्हाट इज नेक्स्ट, फर्नीचर 4,000। ओके, फर्नीचर 8,000 पहले था, अभी 4,000 है, मतलब क्या हो गया, डेप्रेसिएशन लेस डेप्रेसिएशन कितना हो जाएगा 4,000 रुपीज़ का, ओके। डेप्रेसिएशन इज आवर लॉस, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड वी विल राइट टू फर्नीचर 4,000। आफ्टर दिस बिल्स रिसीवेबल 25,000, लास्ट वाला है बिल्स रिसीवेबल 25,000, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल जो था आपका 25,000 था, मतलब आपने जो बिल थे, ठीक है, जो ड्रॉ किए थे और जिसकी अमाउंट आपको मिलने वाली थी अभी, वो कितनी थी, 25,000 रुपये थी। ओके, आपको 25,000 रुपये मिलने वाले थे, आई एम सॉरी, आपको 30,000 मिलने वाले थे, अभी आपको कितने मिलेंगे, 25,000 मिलेंगे सिर्फ, ठीक है, आपके कस्टमर से। सो व्हाट यू हैव गिवन देम डिस्काउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट। यहाँ पे डेप्रिसिएशन वर्ड आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, ओके। सो डिस्काउंट विल बी द प्रॉपर वर्ड, बिकॉज एक बिल मैंने बना के रखा था, मैंने बोला था भाई 30,000 रुपये मुझे तो 1 महीने बाद दे देना, 2 महीने बाद दे देना, वॉट एवर। नाउ आई एम आस्किंग हिम टू पे ओनली 25,000,
यहाँ पे बैड डेट्स नहीं हो सकता है, रीजन बिंग वी हैव लीगल डॉक्यूमेंट ना, बिल्स रिसीवेबल एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है अपने हाथ में। तो अगर वो अपने पैसे डुबाने की कोशिश करेगा, अगर वो अपने पैसे नहीं देगा, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं उसके अगेंस्ट। तो बैड डेट्स की तो यहाँ पे बात नहीं निकल सकती है। ओके, हियर विल बी द डिस्काउंट। डिस्काउंट हो जाएगा 5000 रुपीज़ का। दैट 5000 रुपीज़ is our loss definitely, so we will write here 2 bills receivable 5000 rupees. Next paragraph, the partners also decided not to show goodwill in the books of firm. ओके, पार्टनर ने डिसाइड क्या किया भाई, जो गुडविल है ना फर्म में 1 लाख रुपए का, उसको फर्म में नहीं रहने देना है। ठीक है, तो इस टाइम पे वी आर रिमूविंग गुडविल ऑफ होल फर्म, वी आर नॉट रिमूविंग ओनली गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, क्योंकि पुराने पार्टनर जब थे, पुरानी फर्म जब थी, तब गुडविल कितना था, 60,000 रुपये बराबर। जब पुरानी फर्म थी तो गुडविल कितना था, 60,000 रुपये था। अभी हमने न्यू पार्टनर आ रहा है, उसकी वजह से 40,000 रुपये गुडविल इंक्रीज कर दिया, करेक्ट ना। मतलब दो पार्टनर के लिए अगर गुडविल 60,000 होता है, तो हमने 60,000 रुपये से 1 लाख रुपये गुडविल कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी दो पार्टनर नहीं है भाई, अभी तीसरा भी पार्टनर है। दैट्स द रीज़न वाई वी रेज द गुडविल, करेक्ट। सो नाउ दिस 1 लाख रुपीज़ इज़ फॉर 3 पार्टनर्स ना। जब दो पार्टनर थे तो 60,000 रुपये गुडविल होता था, तो जब 3 पार्टनर रहेंगे तो उसकी वजह से हमने गुडविल इंक्रीज किया है। दैट मीन्स नाउ दिस 1 लाख रुपीज़ बिलोंग्स टू ऑल 3 पार्टनर्स। ओके, तो तीनों पार्टनर का ये 1 लाख रुपए गुडविल बनता है। तो भाई जब आप इस गुडविल को बुक्स में से निकाल दोगे, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम पे भी तीनों को करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को करेंगे तो ये एंथनी है ना, ठीक है, बोलेगा भाई पहले 60,000 रुपये गुडविल था, तुमको चाहिए था तो लेके जाते 60,000 रुपये, ये 40,000 रुपये एक्स्ट्रा से कहाँ से रेज कर दिए। ओके, सो इन दैट केस कद्दू कटेगा सब में बटेगा। ओके, अमर अकबर एंथनी एवरीवन विल गेट पार्ट इन दैट गुडविल। क्योंकि जब दो पार्टनर होते थे तो 60,000 रुपये गुडविल होता था, तीसरा पार्टनर ऐड हो चुका है, उसकी वजह से हमने गुडविल को इंक्रीज करके 1 लाख रुपीज़ कर दिया है। ओके, सो नाउ दिस अमाउंट बिलोंग्स टू ऑल 3 पार्टनर्स एंड वी शुड डिस्ट्रीब्यूट दिस टू ऑल पार्टनर्स। ठीक है, और जब हमें तीनों पार्टनर के बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो हमें जो रेशो चाहिए होता है वो तीनों पार्टनर का रेशो चाहिए होता है, बट वी हैव ओनली ओल्ड रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो इज फॉर ओल्ड पार्टनर्स ओनली। तो तीनों पार्टनर के लिए अगर हमें कोई रेशो चाहिए तो वो होता है न्यू रेशो, जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो वी विल डू working notes in that number 1 new profit sharing ratio. Okay, new profit sharing ratio, and the formula to calculate new profit sharing ratio is step 1, पहली स्टेप होती है हमारे लिए A point. What is that? Balance of 1. Okay, balance of 1 is equal to 1 minus new partners share, 1 माइनस न्यू पार्टनर का जो भी शेयर रहेगा वो। ओके, सो सिंपली यू कैन सी बैलेंस ऑफ 1 विल बी 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर क्या है, 1/5। कहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में, ऑन 1 अप्रैल 2012 दे डिसाइडेड टू एडमिट एंथनी इनटू द पार्टनरशिप बाय गिविंग हिम 1/5 शेयर। ओके, तो उसका शेयर रहेगा 1/5। तो बैलेंस ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/5 मतलब 4/5। ओके, 5 में से 1 गया 4 और नीचे का 5 एज इट इज। सेकंड स्टेप इज बी पॉइंट। ओके, वी विल टेक दैट ऑन न्यू पेज, क्योंकि जाना ही पड़ेगा न्यू पेज पे।
बी पॉइंट क्या होता है, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो बैलेंस ऑफ 1, आपको मिल जाएगा न्यू रेशियो। सो न्यू पार्टनर्स में फर्स्ट आपके पास कौन है, अमर। therefore Amar is equal to, old ratio of Amar is 5:3 था ना, ओके। तो अमर का क्या था, 5 अपॉन टोटल कितने का, 5 + 3 मीन्स 8, 5/8 इंटू बैलेंस ऑफ 1 4/5। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन करो, 5 4 जा 20 अपॉन 8 5 जा 40। ओके, 20/40। यू कैन कॉल इट 1/2 ऑल्सो, बराबर है ना, क्योंकि इसको आप समराइज कर सकते हो। ओके, बट बाद में देखेंगे हम करना है नहीं करना है। नेक्स्ट होता है अकबर। अकबर का क्या है, 3/8 इंटू 4/5, सो इट कम्स 12/40। ओके, and last partner is Anthony। एंथनी का शेयर क्या था, 1/5, राइट, 1/5। एंड यहाँ पे आप अगर देखते हो तो डिनोमिनेटर 40 है, तो इधर भी 40 होना चाहिए। अगर 5 का 40 करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 8 करना पड़ेगा। नीचे अगर इंटू 8 करे तो ऊपर भी इंटू 8 करना पड़ेगा, राइट। सो 1 × 8 8 and 5 × 8 40। okay, now the new ratio will be 20 12 8। इसको आप 10 6 4 भी कर सकते हैं, 5 3 2 भी कर सकते हैं। ओके, मतलब अगर समराइज करना है तो, सो द न्यू रेशियो विल बी 20:12:8। अगर आपको समराइज करना नहीं आता है तो यही रेशियो रहने दो, आपके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप समराइज कर सकते हो तो यू कैन सी कि जो सबसे छोटा अमाउंट होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको देखना होता है। 4 के टेबल में आपको 8 भी मिलेगा, 12 भी मिलेगा, 20 भी मिलेगा, ठीक है। एलसीएम आप निकाल सकते हैं। 4 × 2 8, 4 × 3 12, 4 × 5 20। ओके, मीन्स न्यू रेशियो इज 5:3:2। नहीं समझ में आता बिंदास छोड़ दो इसको, 20 12 8 रहने दो, ठीक है। 20 12 8 इस रेशियो में भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो सब सेम ही आने वाला है। ओके, फाइन। व्हाट वी हैव टू डू नाउ, गुडविल। ओके, पार्टनर्स डिसाइडेड टू नॉट शो गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म। गुडविल हमें राइट ऑफ कर देना है तीनों पार्टनर्स को। गुडविल कितना है, 1 लाख रुपए। राइट ऑफ करना है तो निकाल दो। ओके, हियर वी विल राइट लेस रिटर्न ऑफ 1 लाख रुपीज़, माइनस कर दो बार डैश, गुडविल आपका निकल गया बुक में से। एंड देना किसको पड़ेगा, पार्टनर्स को। सो हियर वी विल राइट 2 गुडविल अकाउंट। 1 लाख रुपए को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2। द रेशियो इज 5 + 3 + 2 मीन्स 10। 1 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाई 10 × 5 मतलब 50,000, 30,000, 20,000। ओरली कैलकुलेशन ये हो सकता है। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज ओवर, प्रॉब्लम इज डन, वी हैव टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, we can see credit side of revaluation account is greater, you should close on your own also। okay, आप वीडियो को पॉज करके क्लोज कर लो, बाद में चेक करना करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 32,000 डेबिट साइड इज 4 + 3 7, 7 + 4 11 + 5 16,000।
ओके, तो 16,000 माइनस करो, डिफरेंस आपको मिलेगा 16,000 का, उसको हम नाम देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमर, अकबर। 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, द रेशियो इज 5:3, so the distribution will be 10,000 and 6,000, 10,000 and 6,000। इसको ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 10,000 टू अमर, 6,000 टू अकबर। ओके, एंथनी को कुछ नहीं मिलेगा। नाउ वी हैव टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेक द टोटल्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बोला था हमेशा आपकी क्रेडिट साइड ही बड़ी दिखेगी आपको, आप करके देख सकते हो। अमर इज 2,30,000, ओके, 2,30,000 वी विल राइट इन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। 50,000 माइनस कर दो तो 1,80,000 का आपको डिफरेंस मिलेगा, 1,80,000। अकबर इफ यू सी 1,22,000, दोनों साइड पे लिख देते 1,22,000, 30,000 उसमें से माइनस कर देंगे तो डिफरेंस मिलेगा 92,000 का, एंड 1,00,000 रुपीज़ आपका है एंथनी भाई साहब, तो 1,00,000 रुपये उनका भी लिख लो, 20,000 माइनस कर दो, 80,000 रुपीज़ विल बी द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ एंथनी। इसको हम नाम देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर टुडे। आज कैपिटल एडजस्ट नहीं करना है, ज़बरदस्ती कैश अकाउंट के थ्रू कैपिटल एडजस्ट करने की कोशिश मत करना, ठीक है। कैरिड डाउन बैलेंसेस वी राइट इन फ्रंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल्स इन बैलेंस शीट। तो अमर का कैपिटल मिला हमें 1,80,000, अकबर 92,000 एंड एंथनी 80,000 ओनली। Now bank account that we have to close. Debit side is greater, of course, 1,22,000, and the same will be the difference, 1,22,000. So here we will write by balance carried down, balancing figure 1,22,000. This bank balance will be recorded in asset side, so we will write here bank 1,22,000, and now make the totals. Your balance